नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। हमारे देश की धार्मिक विविधता की चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। लेकिन जब धार्मिक विविधता की बात आती है तो अमूमन लोग चार धर्मों के नाम ही ज्यादा जानते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हमारे भारत में इन चार धर्मों के अलावा भी कई ऐसे छोटे धर्म हैं जिन्होंने देश की उन्नति एवं समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ऐसा ही एक धर्म है पारसी धर्म। पारसी धर्म का भी एक त्योहार गुजरा है जिसे नवरोज कहा जाता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं या जानने वालों की संख्या बहुत कम है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पारसी धर्म क्या है, पारसी धर्म का इतिहास क्या है और उनके ईरान से हिंदुस्तान में आकर बसने की कहानी क्या है, क्योंकि उनके वहां से आने और हिंदुस्तान में बसने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आज के इस वीडियो में हम पारसी धर्म के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पारसी धर्म विश्व के सबसे प्राचीन एक ईश्वरवादी धर्मों में से एक है। पारसी पंथ प्राचीन काल के फारस साम्राज्य का राज धर्म हुआ करता था। फारस प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो मध्य एशिया से लेकर मिस्र तक एवं मिस्र से लेकर मध्य यूरोप तक फैला हुआ था। जो आज का ईरान है, इसी जगह को फारस कहते थे एवं यहाँ रहने वाले लोगों को फारसी कहा जाता था। साथ ही इस पूरे साम्राज्य को फारस का साम्राज्य कहा जाता था। तो आज के जो पारसी लोग हैं जिन्हें ईरान में फारसी कहा जाता था, वो इसी फारस साम्राज्य या जो आज का ईरान है यहीं के रहने वाले हैं। पारसी धर्म के जो संस्थापक हैं वो जरथुस्ट्र हैं। पारसी धर्म के अनुसार ईश्वर एक है जिसे वो अहुर मजदा कहते हैं। इनकी मान्यता के अनुसार विश्व में दो आत्माओं के बीच संघर्ष चल रहा है, जिनमें से एक आत्मा अहुर मजदा की है जिसे वो स्पेंता मेन्यू कहते हैं और दूसरी आत्मा दुष्ट प्राणी की है जिसे वो अंगिरा मेन्यू कहते हैं। इनकी मान्यता के अनुसार इस संसार का सृजन ईश्वर ने इसी दुष्ट आत्मा अघिरा मेन्यू का विनाश करने के लिए किया है। जो मनुष्य है वो इस लड़ाई में यानी इस दुष्ट आत्मा के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख है, केंद्र बिंदु है। इसलिए इंसान को अपना कर्म अच्छा रखना चाहिए, अपना आत्मबल मजबूत रखना चाहिए ताकि इस दुष्ट आत्मा से लड़ा जा सके। शायद यही कारण है कि पारसी धर्म में व्रत जो है अलाउड नहीं है, यानी पारसी धर्म के जो लोग हैं वो व्रत नहीं करते या जिन चीजों से इंसानों को कष्ट मिलता है वो नहीं करते। तो हमारे जो दूसरे धर्म है उनमें धार्मिकता के लिए बहुत सारे व्रत होते हैं, बहुत सारे कष्ट उठाए जाते हैं। तो इस तरह का प्रचलन पारसी धर्म में नहीं होता। पारसी धर्म में अग्नि को बहुत महत्व दिया जाता है। अग्नि को ईश्वर पुत्र माना जाता है एवं पारसी लोग अग्नि के माध्यम से अपने ईश्वर की पूजा करते हैं। पारसी धर्म की मुख्य शिक्षा है हुक्त, हुमत और हुसरत। इसके अनुसार अच्छी बुद्धि रखो, अच्छी वाणी बोलो और अच्छा व्यवहार करो। तो पारसी धर्म की ये मुख्य शिक्षा है। पारसी धर्म के बारे में पहली इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे धर्म में जैसे साधु और मौलाना होते हैं, वैसे पारसी धर्म में कोई साधु नहीं होता, कोई मौलाना नहीं होता, कोई धर्मगुरु नहीं होता और इनके अपने कोई मठ भी नहीं होते और ये अपने धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म परिवर्तन भी नहीं कराते। और दूसरा इंटरेस्टिंग तथ्य ये है कि जो पारसी लोग होते हैं, जब इनके धर्म का कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो ये उस मृत शरीर को ना तो जलाते हैं ना तो दफनाते हैं, बल्कि उसे खुले आसमान के नीचे रख देते हैं ताकि भूखे चील कौवे खा सकें। इसके पीछे सोच ये है इस धर्म के लोगों को कि हम जलाकर जो है प्रदूषण नहीं फैलाएंगे और दफनाकर मिट्टी को गंदा नहीं करेंगे या मिट्टी को प्रदूषित नहीं करेंगे। तो खुले आसमान के नीचे रखने के यही एक कारण है पारसी धर्म के लोगों का, यही थॉट प्रोसेस है। अब बात करते हैं कि पारसी लोग भारत में कैसे पहुंचे, यानी जब वो फारस में रहते थे तो फिर उनका भारत में आना कैसे हुआ। आज से लगभग 1300 साल पहले यानी 7वीं शताब्दी में अरबों ने फारस साम्राज्य पर आक्रमण किया और वहां पर रहने वाले जितने पारसी लोग थे उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। जो बाकी के पारसी लोग बच गए थे उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। उसी समय कुछ ऐसे पारसी लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया और वो नाव में सवार होकर भारत आ गए। वो भारत में आकर गुजरात के नवसारी तट पर बस गए। उनके गुजरात के नवसारी तट पर बसने की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो गुजरात के तट पर आए तो उन्होंने गुजरात के राजा से उनके राज्य में बसने की अनुमति मांगी। गुजरात के राजा ने दूध से भरे हुए ग्लास उनको भेजकर उनको एक संदेशा भेजा कि आपका हमारे राज्य में स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से इस दूध के गिलास में अब और दूध डालने की जगह नहीं बची, इसी प्रकार अब दूसरे लोगों को अपने राज्य में बसाने के लिए अब हमारे पास जगह नहीं है। जब पारसी लोगों ने ये संदेश सुना
तो उन्होंने 1 चम्मच चीनी उस दूध के गिलास में डाली और राजा को ये खत लिखा कि राजन, जिस तरीके से इस चीनी ने बिना जगह घेरे हुए इस दूध के गिलास में अपनी जगह बना ली, उसी प्रकार हम आपके समाज में, आप लोगों के बीच में बिना कोई परेशानी खड़ी किए, बिना तकलीफ किए, बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से शामिल हो जाएंगे। और जिस तरीके से इस चीनी ने दूध में अपने मिलने की वजह से मिठास घोल दी, उसी प्रकार से हम आपके समाज में आपकी उन्नति, आपकी समृद्धि में योगदान देकर एक मिठास घोल देंगे। तो ये एक कहानी है पारसी लोगों के भारत में बसने की, और सचमुच में जब से वो भारत में आकर बसे तब से वो सबसे ज्यादा शांति प्रिय धर्म के लोग रहे और उन्होंने भारत की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान भी दिया। अब जो हिंदुस्तान है ये पारसी लोगों का घर बन चुका है। पूरी दुनिया में लगभग 1 लाख पारसी समुदाय के लोग हैं, जिनमें से कुछ हजार लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी हिंदुस्तान में बसते हैं, और इनमें से भी 70% मुंबई में रहते हैं। जो पारसी लोग हैं, अब भारत के कई क्षेत्रों में इनके धार्मिक स्थल मिलते हैं। भारत में एक शहर है उदवाड़ा, जो गुजरात के वलसाड़ जिले में स्थित है। यहाँ पारसी धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। यानी जैसे हिंदुओं के लिए अयोध्या जी या मुसलमानों के लिए मक्का मदीना है, वैसे ही पारसी लोगों के लिए जो उदवाड़ा का अग्नि मंदिर है, ये सबसे ज्यादा पवित्र स्थान है। ये इनके एक मुख्य देवता से संबंधित है। और मजे की बात यह है कि ये जो उदवाड़ा का मंदिर है, इसमें जो अग्नि जलती है, ये तब से जल रही है जब से पारसी लोग भारत में आए। वो इस अग्नि को फारस से लेकर आए थे और ये अग्नि आज तक इस मंदिर में बुझी नहीं है। पारसी धर्म को मानने वाले जितने बड़े सेलिब्रिटी हों, उद्योगपति हों, अभिनेता हों या कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, वो एक बार इस मंदिर में जरूर जाता है। अब बात करते हैं कि जब पारसी लोग भारत में बस गए और यहाँ रहने लगे, तो वो अपने देश भारत के लिए कितना योगदान किए, अपने समाज के लिए पारसी लोगों का क्या योगदान रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भी सेक्टर हो, चाहे उद्योग हो, व्यापार हो, कृषि हो, खेल कूद हो, विज्ञान हो या कला हो, हर सेक्टर में पारसी समाज से जुड़ी किसी न किसी विभूति ने बहुत बड़ा योगदान किया है। भारतीय जहाज निर्माण को पुनर्जीवित करके यूरोपियों से लेकर भारतीयों को सौंपने में सबसे बड़ा रोल पारसी समाज के लोगों का था। इसमें बम्मन जी जैसी पारसी समाज की विभूति का नाम कैसे भूल सकते हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो भारत को परमाणु शक्ति से लैस करने वाले महान वैज्ञानिक थे, वो भी पारसी समाज से थे। महान स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी हो या पहली बार तिरंगा फहराने वाली मैडम भीखाजी कामा हो, ये महान विभूतियां भी पारसी समाज से थी। 1971 के युद्ध में भारत को जीत दिलाने वालों में सबसे बड़ा योगदान देने वाले जनरल सैम मानेकशॉ को कौन भूल सकता है, ये भी पारसी समाज की महान विभूति थी। इसके अलावा जब भारतीय अर्थव्यवस्था गर्त में डूब रही थी, भारतीय उद्योग गर्त में डूब रहे थे, उस समय टाटा उद्योग की स्थापना करके भारतीय उद्योग को पुनर्जीवित करने वाले जमशेद जी टाटा भी पारसी समाज से ही हैं। इसके अलावा गोदरेज उद्योग की स्थापना करने वाले आरदेसी गोदरेज, वाडिया उद्योग की स्थापना करने वाले लवली वाडिया, या सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना करने वाले साइरस पूनावाला, या भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा को बनाने वाले डायरेक्टर AM ईरानी हो, ये सभी जो महान विभूतियां थी, ये पारसी समाज से थी। और इतना ही नहीं, जो नेता हैं, फिल्मकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या जितने भी क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनमें कुछ ना कुछ बड़े नाम पारसी समाज के जरूर मिल जाते हैं। तो और आज के समय में जो बड़े पारसी नाम हैं, पारसी समाज से जुड़े नाम हैं, उनमें रतन टाटा, बोमन ईरानी, स्मृति ईरानी, या सीरम इंस्टीट्यूट के जो अभी डायरेक्टर हैं अदर पूनावाला, तो ये सभी पारसी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, पारसी समाज से जुड़े हुए महान विभूतियां हैं, जो भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत के व्यापार में, उन्नति में, समृद्धि में अभी भी योगदान दे रहे हैं और बहुत पहले से देते आ रहे हैं। तो पारसी समाज से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग बात आपको बतानी थी। ये एक बहुत ही शांति प्रिय धर्म है और हमारे बीच में ये लोग रहते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, हमारे देश की खूबसूरती है। और भारत की विविधता सिर्फ 4 धर्मों से नहीं है, बल्कि ये जो धर्म है, पारसी हो, यहूदी हो या और छोटे धर्म है, जैन धर्म, इन सबको मिला के भारत की विविधता बनती है और हमें सभी धर्मों के बारे में जानना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि आप पारसी धर्म जैसे हमारे जो दूसरे धर्म है उनके बारे में जाने। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।